हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि जावा में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी। ये एक एंटिटी है विच हैज़ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, जिनके पास स्टेट्स और बिहेवियर्स हैं, मतलब उनके कुछ फील्ड्स हैं, उनके पास डेटा है और उनके कुछ बिहेवियर्स है। ठीक है, तो ये एक एंटिटी है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंस भी बोलते हैं। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इज़ अ मेमोरी यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स डिफाइंड इन द क्लास। अभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर पे वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो कि एक क्लास के अंदर पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल लिखते हैं और जो भी मेथड लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास में वो पूरी जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो पूरी रहती हैं, वो एज अ मेमोरी यूनिट। ओके, इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट द क्लास शुड बी क्रिएटेड। ओके, अभी ऑब्जेक्ट के लिए, अभी ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्टली तो क्रिएट नहीं कर सकते, एक हमारे पास एक क्लास होना चाहिए, हम लोग उस क्लास का ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एंटिटी है, एक क्लास है जिसको हम लोग कार के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, कार के नाम से एक क्लास है, तो हम लोग उस कार का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मीन्स उस एंटिटी का ही, उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट द क्लास शुड बी क्रिएटेड। ओके, अब ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है? तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है? न्यू और क्लास नेम। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, तो हम लोग कार का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? न्यू, और क्लास नेम क्या है हमारी? कार, तो कार। ओके, अभी ये न्यू क्या करता है? न्यू क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी ऑफ द गिवन क्लास एंड रिटर्न इट्स एड्रेस। तो ये न्यू क्या करता है? ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है मेमोरी में, ठीक है, उस क्लास की मेमोरी में, ठीक है, और उसका एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, अभी ये जो है, ये जो आपको ये जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, ये क्या करता है? कॉपी ऑल द नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास टू द न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, तो ऐसा होता है। अब अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें कि यार हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्या, तो चलो अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को बना कैसे सकते हैं, हम लोग उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसके क्या यूजेस हैं। तो ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास एक क्लास है जिसको हम लोग एक एंटिटी बोलते हैं, कार। ओके, तो ये जो हमारी क्लास है कार, ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहले तो उस क्लास, वो क्लास होना चाहिए, तभी हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या करता है? वो उस क्लास का एड्रेस रिटर्न करता है ना। तो अब जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू कार। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू वर्ड और क्लास नेम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है? इस क्लास का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ओके, ये देखो, कार एट द रेट और ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इस कार का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, इस एंटिटी का, इस क्लास का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी क्लास के अंदर पे अगर कोई भी हम लोगों ने वेरिएबल या फंक्शंस यूज़ किए हैं, है ना, अब वो हम लोगों को कोई दूसरी क्लास में यूज़ करना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस हम लोग उसके अंदर के जो भी डेटा मेंबर्स हैं और फंक्शन मेंबर्स हैं, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और कार, एक और एंटिटी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के नाम पे एक क्लास बना लिया हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? पहले एक फ़ंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है
इस कार रनिंग। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इस कार रनिंग को मैं इस क्लास में जाऊंगा टेस्ट वाले में, और मैं अगर इसको यूज़ करूंगा तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे उस कार वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसका फंक्शन को और उसके डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मेन मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अभी मुझे इस कार का मुझे वो एक फंक्शन रन करवाना है। तो अब जैसे अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है, कि मैंने ये कॉपी किया और इस क्लास में मैं ट्राई कर रहा हूँ रनिंग करने का। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, रेड कलर से। ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड कार रनिंग। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उस फंक्शन को यूज़ करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा मैं, न्यू कार, ओके, डॉट। अब मैं जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो मैं उसके अंदर के जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेटा मेंबर है या जो भी फंक्शंस है, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे सजेशन में आने लगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो देखो, यस कार इज़ रनिंग। तो क्या हो रहा है कि मैं इस कार के अंदर की क्लास के जो फंक्शन है उसको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ओके, तो जो भी अगर उसके अंदर पे हम लोगों ने कोई डेटा मेंबर डिक्लेयर किया हुआ है, कोई भी, अब जैसे अगर मैंने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, इंट साइज इक्वल्स टू 5। ओके, अब मुझे ये जो साइज़ है इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे, या इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू कार डॉट। तो देखो साइज़ जो है वो मेरे को साइज़ जो है वो सजेशन में आने लगा। मैंने इसको एंटर किया, सेव किया, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखो उसका जो साइज़ मैंने यहाँ पे कार में जो डिक्लेयर किया हुआ था 5, जो भी डिजिट या मैंने जो भी इस डेटा मेंबर को यूज़ कैसे कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, है ना, और ये वो 5 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो कोई भी एक क्लास के अंदर के फंक्शंस को, उनके डेटा मेंबर्स को, ठीक है, जब भी हमको अगर किसी और क्लास में यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो सेम क्लास में है, अभी अगर जैसे ये है, ठीक है, अगर मैं इसको सेम क्लास में इसके ही अंदर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ इस फंक्शन को, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगा। क्यों, ये मेरे को एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को भी अगर हम लोगों को सेम क्लास में भी अगर यूज़ करना है तो हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्टैटिक है तो फिर हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर किया तो अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब अगर मैंने स्टैटिक हटाया यहाँ से तो ये क्या एरर दे रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू कार डॉट। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, है ना। देखो अब ये रन कर रहा है ना। तो अगर आपका फंक्शन स्टैटिक है और अगर आप सेम क्लास में उसको यूज़ कर रहे हो तो हम लोगों को डायरेक्टली हम लोग उसको फंक्शन के नेम से रन कर सकते हैं ना। अगर वो स्टैटिक है, लेकिन अगर आप डिफरेंट क्लास में यूज़ कर रहे हो तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही कॉल कर पाएंगे हम लोग। बट और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक है और सेम क्लास में यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन को या कॉल कर रहे हैं तो भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं सेम क्लास में, डिफरेंट क्लास में, और उनके डेटा मेंबर्स को और उनके फंक्शन मेंबर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और
अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रेफरेंस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आएगा, तो आप मेरे पूरे वीडियोस को आप पूरा देखिए ताकि आपको धीरे धीरे एकदम बेसिक से समझ में आने लगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।